3 राज्यों में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल करी है। क्या इस जीत का फायदा 2024 चुनाव में मोदी जी को मिलने वाला है? नहीं, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। वो नेशनल लेवल के चुनाव होंगे, राष्ट्रीय स्तर के। बीजेपी तो यही कह रही है कि लगातार ये सेमीफाइनल था, हमने जीत लिया, अब तो पहले एनडीए की 300 सीटें थी, अब 400 सीटें लेके आएंगे। हौसले इतने क्यों बुलंद है बीजेपी के 2014 के इलेक्शन के बाद से? लगातार जीत के रथ पे सवार हैं, कोई उतार ही नहीं पा रहा है उनको। हौसले तो सभी के बुलंद रहते हैं। जो राजनीति करता है उसके हौसले बुलंद रहते हैं, किसी के हौसले नीचे नहीं रहते। अभी भी जो चुनाव हुए हैं उनमें उससे मोदी जी हैं, उनका मैनेजमेंट है, आरएसएस का बैकग्राउंड है, तो उससे अच्छी हासिल हुआ है जी। लेकिन ये विपक्ष को लगता नहीं है लगातार जो हारों का सामना करना पड़ रहा है, इस हार से सबक लेते हुए मोदी जी के इस विजय रथ को कैसे रोकेंगे? अगर इस हार से ही सबक ले लें, जमीनी स्तर तक लोगों तक जुड़े, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता नहीं कि कांग्रेस कहीं ना कहीं फाइट करेगी? देखिए, यहाँ पे कांग्रेस ही है बीजेपी को जो फाइट दे सकती है। ये जो और दल है वो तो सब घरानों की पार्टियाँ हैं, अपने अपने परिवारों की। बीजेपी विजय रथ पे सवार है। 2024 में क्या लगता है, यही हैट्रिक जो अब यहाँ पे बनी है, ये हैट्रिक लोकसभा में भी बनेगी बीजेपी की, या कांग्रेस अपनी कुछ हारों से सबक लेते हुए अपने इस हार के रथ को रोक पाने में कहीं ना कहीं सफल रहेगी? देखो जी, ऑब्वियसली बीजेपी बनेगी, हैट्रिक बनेगी बीजेपी की, और वही आएगा। कांग्रेस, और देखो पहले से भी प्रचंड बहुमत आएगा, कम से कम 350 सीटें आएंगी बीजेपी की। पहले शायद 285-86 थी और एनडीए की 303 थी। अब जो है ना, अब इतनी सीटें, वो बात दूसरी के बाद में ये फिर ईवीएम के ऊपर टीकरा फोड़ेंगे, अपनी हार का टीकरा ईवीएम पर फोड़ेंगे। अभी भी जो एमपी के अंदर और छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जीते हैं ना ये, तो अपना हार का टीकरा ईवीएम पे फोक रहे हैं, क्योंकि उनकी नौकरियां जो है ना, ये तीनों जो कमलनाथ वगैरह जो उनकी नौकरी खतरे में पड़ गई है, सीधी सी बात है। और तेलंगाना में जीती है, वहाँ ईवीएम पे कोई टीकरा नहीं फोड़ेंगे। तेलंगाना में कांग्रेस जीती है, वहाँ टीकरा नहीं फोड़े। तो मैं कह रहा हूँ प्रचंड बहुमत से आएगी। ये मेरे वार्ड कर लो, 24 के अंदर चाय वाला आएगा, फिर आएगा, और देखो 29 में शायद गाय वाला आएगा, तो मुझे पता नहीं। चाय वाला फिर गाय वाला, लेकिन ये 28 दल भी तो साथ हैं। ऐसा क्यों लगता है कि 400 सीटें आ जाएंगी? अभी तो ये विधानसभा चुनाव था, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में काफी फर्क होता है। ऐसा क्यों लगता है कि 400 सीट बीजेपी इस बार क्रॉस कर जाएगी? सर देखो, 28 दल है, मैं ले बताऊँ 28 दलों में से आपको पता है, कल परसों में एक मीटिंग हो रही है इस ठगबंधन की, जो इंडिया ब्लॉक जो है। अब बताओ, उसमें तीन मुख्यमंत्रियों ने तो कह दिया हम आएंगे ही नहीं। अखिलेश यादव ने भी बोल दिया जी मैं भी नहीं आऊँगा, उसका एक रिप्रेजेंटेटिव वो आ जाएगा। ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और भूपेश, एक और है, मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा, वो भी, हाँ, हेमंत सोरेन, वो तीनों नहीं आ रहे। और ये 84 जो इलेक्शन है वो अकेला लड़ूंगा। और जब ये एमपी में गया था, एमपी की जो है कमलनाथ उसको कुछ नहीं समझ रहा था, कहता अखिलेश को छोड़ो, हमें कुछ नहीं, हम सब सीटों पे लड़ रहे हैं। जहाँ से अखिलेश यादव की सीटें थे वहाँ भी उसने अपने बंदे लड़वाए। तो ये अपने अपने बंदे लेके बैठे हुए हर जगह, वो अपने अपनी ढपली, अपना अपना राग। तो मेरे को बताओ ये कैसे आएंगे? क्या इनका गोल क्या है? इनके पास तो गोल ही नहीं है कुछ, ये आ ही नहीं सकते। ये 24 के अंदर मैं हैट्रिक होगी मोदी की, लिख लो आज मेरे से। 24 में हैट्रिक होगी। जनता है चोपड़ा जी को हम खासकर सुनते हैं, लगातार बोल रहे हैं। मोदी जी लगातार एक बात कहते हैं कि गारंटी है मेरी, और उसकी भी गारंटी है। गारंटी क्या है? ये केवल बेवकूफ़ी है उनकी। उनको ईगो बहुत हो गया, घमंड बहुत हो गया। ऐसा घमंड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल घमंड है उनको। ऐसा नहीं है 400 के पार, 400 या 250 के पार चले जाएं, बहुत बड़ी बात है। हम इस चीज़ को नहीं मानते। ये एक अच्छा काम करो। आपने बेरोजगारी पे कोई काम नहीं कर रहे हो। बेरोजगारी पे क्या हो रहा है? देखो सारे लोग धक्का खा रहे हैं। इतना डिस्टर्ब कर दिया पूरे देश को कि वो संतुलन में आना इतना आसान बात नहीं है। संतुलन में आना वो नहीं है, लेकिन अब जो ये विपक्ष की हार हुई है, मान लो कांग्रेस की हार हुई है विपक्ष में, क्या इस हार से कुछ सबक मिलेगा? ये 2024 में रथ रोकने में कहीं कामयाब होंगे? 2014 से सवार है बीजेपी इस पे एनडीए। नहीं, वो तो देखो, ये परिवर्तन, प्राकृतिक नियम, परिवर्तन होता रहेगा। आज उनको मौका मिला है, वो ठीक है। आज उनको मौका मिल गया, जैसे भी है ईवीएम में क्या क्या बहुत कुछ हो सकता है। सरकार है, जो चाहते हैं वही होता है। जहाँ चाहते हैं, जहाँ बदतमीजी हो रही है, पूरा जनता परेशान है, पूरा भारत परेशान है उनसे। उनके अंदर चेंज आना बहुत ज़रूरी है। मोदी जी के अंदर चेंज आना बहुत ज़रूरी है। इनके प्रशासन को बहुत ज़्यादा आना ज़रूरी है। अगर ये नहीं आएंगे तो उनके लिए आगे दुख है।
कह रहे मोदी जी के अंदर चेंज आना जरूरी है, प्रशासन के अंदर चेंज आना जरूरी है, घमंड ज्यादा हो गया है बीजेपी वालों को। भारतीय जनता पार्टी में ना तो घमंड है, सबके साथ सबके विकास के लिए काम कर रहे हैं, किसान के लिए भी काम करें। जब किसान के आज किसान के ऊपर कोई बोलने वाला नहीं है। वही पंजाब की सरकार, दिल्ली की सरकार चारों बॉर्डरें बंद कर कर किसानों के घड़ियालों से आंसू बहाती है, उनको खाना पानी मुहैया करवाती है। आज जब किसान वहाँ पर अनुदान मांगता है, वहाँ पर जब अपना हक मांगता है तो 11 रुपये देते हैं, जब हमारे अंकल जैसे चुप हो जाते हैं। तो मोदी जी तो जिम्मेदारी है, हम मानते हैं हमारी जिम्मेदारी बड़ी है, 3 राज्य जीतकर और बड़ी है, और लोगों ने हम पे उम्मीद रखी है और हम पे भरोसा किया, भारतीय जनता पार्टी भरोसा की। तो मैं काबिले तारीफ करता हूँ क्योंकि हमें और संभल के करना। नहीं, मैं मना तो नहीं कर रहा हूँ, हमने जिम्मेदारी निभाने की बात की है, हमने जो वादे किए उनको पूरा करने की बात की है। हमें और आगे बढ़ने का घमंड हमारे अंदर कभी था नहीं और ना होगा, और सबके साथ सबके विकास के लिए काम करेंगे। 4 मजहब सचिव राजी है। और जो आप लोग कह रहे हैं बेरोजगार की बात है, जो पढ़ा लिखा है, जो कमियाँ रह गई है पूरा करने की भरपूर कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और जो युवा को नौकरी देने का, स्टार्टअप का काम किया, जो भारतीय जनता पार्टी ने सबको रोजगार के माध्यम से, डिजिटल माध्यम से प्लेटफॉर्म दिया, आगे बढ़ाया, तो इसके लिए सरकार के वो काम किया है। तो काम किए हैं, तो काम में आप ठीक है, हम थोड़े बहुत 19-20 कम होंगे, जो 10 सालों में आज देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है और देश का मान सम्मान बढ़ा है, तो उसके लिए देश का मान सम्मान बढ़ा है, मान रहे हैं रोजगार में कमी है, अभी देंगे, लेकिन चाहते हैं कि बीजेपी ही रहे तो ही विकास होगा देश का। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि केवल मोदी जी ही विकास कर सकते हैं और सारे लोग बेकार हैं पूरे हिंदुस्तान के। उनसे ज्यादा बुद्धिमान बैठे हुए हैं, उनके जैसे हजारों प्रधानमंत्री। जनता तो भरोसा कर रही है ना, लेकिन लगातार उनके ऊपर। अरे भरोसा करने को तो क्या करे, मजबूर है भरोसा करने के लिए। ऐसी क्या मजबूरी है? एक मिनट आ रहा हूं, मजबूरी क्या है ऐसी? विपक्ष भी है, सत्ता पक्ष भी है, मजबूरी क्या बन जाती है? भूल जाते हैं, इतना लोगों को कंफ्यूज कर दिया गया है कि लोग भूल जाते हैं। बस यही है कि जो एक जगह लोग कहते हैं, जो हल्ला मचाते हैं उसी के तरफ लोग बढ़ जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जमीनी स्तर पे काम करना पड़ेगा। एक मतलब 150 करोड़ की आबादी है, कुछ भी नहीं हो रहा है, ना बच्चे हमारे पढ़ के निकल रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। अरे कुछ करो भाई साहब, कुछ भी नहीं कर पा रहे हो आप। शौचालय बनवा दिए, सब्सिडी गैस सिलेंडर दे रहे हैं, जनधन खाते खुलवा दिए, हाईवे बनवा दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। हाईवे तक तो ठीक है, हाईवे से मैं सर्टिफाइड हूँ, लेकिन और भी शौचालय वगैरह सब बना लेते हैं। इतना सबको है ना, जिसको इतनी बड़ी शरीर ऊपर वाले ने दिया है, शौचालय वो बना सकता है, इसके लिए दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। पहले क्यों नहीं बनवा लिए? कहाँ बनवाए? क्यों माता बहनों को खेतों में जाना पड़ता था? उसके पहले वो लाइटिंग करते थे, कहाँ सब पसंद थी, सब करते हैं लाइटिंग, उसके भी पहले करते। हमारा देश हमेशा। आपको ये नहीं लगता कि मोदी जी के आने के बाद ये सब शौचालय बनवाए गए, जो माता बहनें सुबह सुबह लोटा लेके खेत में जाती थी? आसान कर रहे हैं भाई साहब, उनको जिम्मेदारी दिया, अगर शौचालय बना दिया तो कौन सी दिक्कत होगी? 50 साल एक छत्तर राज किया, एक तरफा लोगों ने विश्वास किया 50 साल, और जो 9 साल जो बात कर रहे कंडीशन, पैसा जो बात कर रहे हैं, ऐसी कंडीशन की बात, कंडीशन इनके अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री सोना गिरवी रखकर देश चला रहे थे। आज सोना सरकार खरीद कर, ये बात तो कहीं ना कहीं देखो, ये बात से तो सहमति जतानी पड़ेगी आपको। शौचालय वाली ये समस्या छोटी नहीं थी, माता बहनों को सुबह जाना पड़ता था, शाम को टाइम देख के निकलना पड़ता था, सूरज ढलने के बाद जाती थी शाम को, सुबह सूरज निकलने से पहले जाती थी। सबसे बड़ी रोजगार की समस्या है, ये दूर करना चाहिए। उसके बाद बहुत सारे हमारे जो विकास नहीं हो रहे हैं, उस विदेश में हमारे शिक्षा लेने जाते, क्यों जाते हैं भाई? यहाँ बुद्धिमानों की कमी है क्या? क्यों विदेश शिक्षा लेने जाते हैं? यहाँ भी शिक्षा देनी चाहिए ना। वो बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो बाहर से हमें मजबूरी है, चाइना से इन्होंने दुनिया भर के दवाइयाँ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जा रहा है, लेकिन नहीं, इनको कोई मतलब नहीं है, इनकी लंबरदारी चल रही है, जैसे लोगों को घुमा रहे हैं। हमारा उनका कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो ये काम करना चाहिए। महंगाई कितनी चरम स्तर पे है, अब बताइए। आपने उस सिलेंडर कहते हो 450 रुपये में आप सिलेंडर दोगे, और दूसरा प्रदेश बेवकूफ़ है, उसको नहीं दोगे 450 रुपये में, और वो जहाँ चुनाव होता है वहाँ रेट कम कर दोगे, उसके बाद आपको वोट ले। ये तो कोई बीजेपी अकेली पार्टी थोड़ी ना कर रही है, ये तो सबके एजेंडे में शामिल होता है, फ्री और सस्ता करना। नहीं, वो तो करना चाहिए, सबको सस्ता करना चाहिए, सबका एजेंडा है तो परफेक्ट एजेंडा है। जो महंगाई के हिसाब से अगर आप कम नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा?
चोपड़ा जी कह रहे हैं शौचालय बना दिए तो कोई एहसान थोड़ा ना कर दिया, क्या उससे पहले लोग जाते नहीं थे, क्या शौचालय नहीं होते थे? पहले बताओ, उससे पहले जो गवर्नमेंट आई उसने क्यों नहीं बनवाए? उसने महिलाओं के बारे में सोचा तो सही। उज्ज्वला योजना के, जब उज्ज्वला योजना के में 10 करोड़ महिलाओं को उन्होंने सिलेंडर दिए और चूल्हे दिए, पहले वालों ने क्यों नहीं दिया? 80 करोड़ लोगों को, 80 करोड़ गरीबी रेखा के नीचे जो उनको फ्री राशन दिया जा रहा है और अगले 5 साल के लिए एक्सटेंड किया पहले वाले ना, तो फ़र्ज बनता है तो कर तो रहे। यही तो विजय, यही तो चीज़ है। जब जनता का प्यार मिल रहा है जब ही तो तीनों राज्यों के अंदर उनका प्रचंड बहुमत आया है, अगर नहीं तो क्यों आता? और भी ऐसी कई स्कीमें, आयुष्मान, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत, जो जिसके अंदर 5 लाख का फ्री इलाज होता है। और आपको मैं आंकड़े गिनवा दूं, कम से कम 6 करोड़ इलाज हुए हैं जो गरीबी रेखा के नीचे, 6 करोड़ इलाज हुए हैं कैशलेस, और 2 लाख करोड़ की सेविंग हुई है उनकी गरीबों की। तो ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं भैया, शौचालय, और उसमें मोदी जी ने ये एक चीज़ और बता दूं, जो राशन या जो भी कुछ दे रहे हैं फ्री में किसी को भी दे रहे हैं, उसमें कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, सबके लिए। उसमें ज़्यादातर बेनिफिशरी मुस्लिम मिलेंगे आपको, फिर हिंदू क्रिश्चियन ये बाद में आते हैं। ये तो कैसे, एहसान की तो बात ही नहीं हो रही, बात हो रही है फ़र्ज की। उन्होंने क्यों नहीं फ़र्ज पूरा किया भाई? वो सोए हुए थे कि अब 50-55 साल राज किया? अच्छा, वो 55-60 साल राज कर गए, अब मोदी से एक्सपेक्ट करते हैं कि 9 साल में ही सब चीज़ें ख़त्म कर दे, एक जादू की छड़ी घुमा के ना सब कुछ ख़त्म कर दे। वो 9 साल में कैसे कर दे? उससे भी तो 30 साल तक तो कांग्रेस ने लगातार राज किया है, 47 से 77 तक। तो भैया इसे भी दे दो 15-20 साल, जब भी। तो बेरोजगारी तो पहले से चलती आ रही है। मेरे को ये बताओ, इंदिरा गांधी ने नारा दिया गरीबी हटाओ, तो गरीबी कहाँ हटी? गरीबी तो हटाई नहीं, गरीब हट गए, गरीब ऊपर पहुँच गए। तो भाई से एहसान की कोई बात नहीं हो रही। ये फ़र्ज बनता है, मोदी जी ने पहले कह दिया मेरी जो शक्ति है ना, कोई कास्ट नहीं है, कुछ नहीं है, महिला, युवा, गरीब, किसान, यही मेरी शक्ति है, और सबसे टॉप प्रायोरिटी में चारों चीज़ रहेंगी। ये बस सीधी सी बात। विपक्ष क्यों नहीं कर पाया ये 65 सालों में जो मोदी जी ने अब कर दिया? पता कि भारत कितना, जब देश आज़ाद हुआ था तो भारत में एक सुई तक नहीं बनती थी। विकास किसने किया? जो आज फाउंडेशन नरेंद्र मोदी जी को मिली है, कहाँ से फाउंडेशन मिला? कोई विदेश उनको फाउंडेशन दिया है? जनता ने मेहनत किया, सरकार ने मेहनत किया, आज इस पोजीशन पे पहुंचे कि लोगों का बात निकलने लगी। कहाँ से कमा करके पैसे लाए थे वो? लोगों ने संघर्ष किया, मेहनत किया। लोगों को कपड़ा नहीं मिलता था पहनने के लिए, लोगों को कहाँ से कपड़ा, मैंने देखा है ना, मैं भी देखा हूँ, हमारा भी 53 साल उम्र हो गया, मैंने भी देखा है, सरकार देखा है, विकास देखा है, लोगों को रोज़गार देखा है। ये दिल्ली में नहीं, गांव में जा कर के आप देखिए कि कितना बुरा कंडीशन है लोगों को, आज भी बुरा कंडीशन है, लोग जी रहे हैं, क्या करें, ना जिए। दवा हॉस्पिटल में कहीं नहीं मिलती, किसी सरकारी हॉस्पिटल में दवा नहीं चलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि आप करना ही नहीं चाहते। आपको तो केवल सारे, जितनी पार्टियां सारा ड्रामा कर रही हैं, केवल कंफ्यूज कर रही हैं जनता को, उसका फ़ायदा उठा रही हैं। जैसे जो जितना कंफ्यूज कर ले जाए, जो जितना झूठ बोल ले जाए, जो जितना ड्रामा कंफ्यूज कर रहे हैं, ड्रामेबाज है, इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। अंकल की 53 है, मेरी 42 है। सरकारी मैंने भी देखी कांग्रेस की इंफ्रास्ट्रक्चर आज मोदी जी को मिला हुआ है। तो रेलवे लाइन कांग्रेस ने नहीं बिछाई, जो अंग्रेजों ने 2 लाइनें बिछा के की ना, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो हाईवे जीटी करनाल रोड बोला जाता है, तो उन्होंने बना के, ये जो आप जहाँ पर खड़े अंग्रेजों ने डेवलप करके दिया। जो कांग्रेस को तो बड़ी विरासत मिली थी सत्ता संभालने के, हमारे देश में अनाज नहीं उगता था, इन्हीं के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी। जवाहरलाल नेहरू ने अन्न उगाने की बात नहीं, वही रामलीला मैदान पर जिस जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री थे, जो इस देश में आज अन्न दाता हम बने हुए हैं। आज हमारे किसानों के सलूट है, हमें किसानों पर गर्व है। अपना तो पेट भरते हैं पूरे देश का, आज विदेशों में हम सक्षम है कि बाहर भी जाकर पेट भर सके, ये हमारे देश की खुशहाली है। और कहते हैं ना अंकल, वो देखा नियत नहीं थी काम करने। तो गाँवों की बात करें, गाँवों में आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है, जहाँ बिजली नहीं थी वहाँ बिजली पहुँचाई। जो काम करे 50 साल, जो विकास न कर पाए 10 साल में हम बगला रहे हैं।